नमस्कार, मेरा नाम है आस्था कोहली। आप सब जानते ही हैं कि हम एक एनजीओ रन करते हैं जिसका नाम है गुरअमृत कुर्बानी फाउंडेशन। आप में से बहुत सारे लोग मुझसे ये बात पूछते हैं कि हम एग्जैक्टली करते क्या हैं। वैसे सबको पता है कि हम एजुकेशन डोमेन के लिए काम कर रहे हैं और हमारे सेंटर में बहुत सारे बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज मेरे फ्रेंड्स, रिलेटिव और जो इस फाउंडेशन को और जानना चाहते हैं वो ये जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली हम क्या करते हैं। बच्चे यहाँ रहते हैं, पढ़ते हैं, खाते हैं, क्या करते हैं, क्या वो स्कूल जाते हैं या नहीं जाते। तो ये वीडियो बनाने का मोटिव यही है कि मैं आप सबके क्वेश्चंस का एक साथ आंसर कर सकूं। तो ये एनजीओ जो है ये हमने लास्ट ईयर हमने मई 2023 में लॉन्च किया था और ये ऑफलाइन सेंटर हमारा 1 जुलाई 2023 से ऑपरेशनल है। तब से लेकर अब तक यहाँ पे 100+ स्टूडेंट्स हो चुके हैं। तो ये हमने स्टार्ट किया था कि हम उन बच्चों की हेल्प कर सके जो बच्चे स्कूल जाते हैं, नहीं जाते हैं, और उनको हम एक्स्ट्रा, जैसे बच्चे ट्यूशन जाते हैं, एक्स्ट्रा हम टाइम दे सके। लेकिन हुआ क्या कि हमारे पास अब दोनों तरह के बच्चे हैं, जो स्कूल जाते हैं या जो नहीं जाते। तो कैसा रहता है उन लोगों का कि बच्चे स्कूल जाते हैं सुबह, ज़्यादातर क्या मैं बोलूँगी, ऑलमोस्ट सभी बच्चे यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं। और ये जो एनजीओ हमारा कृष्णा नगर, अर्जुन नगर एरिया में है, तो ज़्यादातर बच्चे कृष्णा नगर, राधेपुरी वाले सरकारी स्कूल में जाते हैं। स्कूल के बाद वो हमारे पास आते हैं और हर बच्चे का एवरेज टाइम 2 से 3 घंटे है सेंटर में, और वो यहाँ पे आकर हमारे पास पढ़ता है। और कुछ 10% बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं और वो भी हमारे पास ही आके पढ़ रहे हैं। स्कूल क्यों नहीं जाते, इसकी अलग अलग वजहें हैं। कुछ बच्चों का अभी गांव से आए हैं, उनका एडमिशन नहीं हुआ, कुछ के आधार कार्ड के डेट्स इस तरीके से कि उनका एडमिशन नहीं हो पा रहा। उस पर हम अलग से काम कर रहे हैं कि कैसे उनका स्कूल में एडमिशन हो पाए, बट उनका टाइम बिना वेस्ट किए हम यहाँ पे उनको पढ़ा रहे हैं। तो हमारा मोटिव ये है कि जो उनका स्कूल में गैप रह जा रहा है वो हम फिल कर पाएँ, वो अच्छे से स्टडी कर पाएँ, लाइफ में कुछ बन पाएँ। तो इसके लिए हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। हमारे पास यहाँ पे टीचर्स हैं, मनीष सर हैं, शिवांगी मैम हैं, मीनू मैम हैं, जो इन बच्चों के साथ रोज रहते हैं। और मैं यहाँ पर सैटरडे को अवेलेबल रहती हूँ। सैटरडे को यहाँ पर इन लोगों का एक्टिविटी डे होता है जिसमें ये खाते हैं, कभी कभी पार्टी करते हैं, डांस करते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे कि ड्राइंग करते हैं। कभी कभी हम इनके साथ जीडी सेशंस करते हैं। कभी कभी हम इनके साथ कुछ डिबेटिंग टॉपिक्स पे काम करते हैं कि इनको एक टॉपिक दे दिया जाए और इनको बोलने को कहा जाए। आपने इस तरीके की हमारी बहुत सारी वीडियोस देखी होगी। बैक टू में अगर एकेडमिक्स आऊँ तो हमने ये रियलाइज़ करा कि जब ये बच्चे हमारे पास आना शुरू हुए तो हमें लगा था कि हम इनकी जो कोर्स चल रहा है स्कूल में उस हिसाब से पढ़ाएंगे, और काफ़ी महीनों तक हमने वैसे ही रखा। ऑलमोस्ट 5-6 मंथ्स हमने उनको वैसे ही पढ़ाया, पर हमने देखा कि बच्चे स्टडीज़ में काफ़ी वीक थे। फिर हमने देखा कि चाहे बच्चा 3rd में है, 4th में है, 5th में है, 6th में है, इनफैक्ट 8th और 9th वाले बच्चे, सबके बेसिक्स बहुत कमज़ोर थे। बच्चों को रीड करना नहीं आ रहा था, लिखना नहीं आ रहा था, स्पेलिंग मिस्टेक्स करते थे। इन लोगों को बेसिक कैलकुलेशंस नहीं आती थी मैथ्स की, इनको सब्ट्रैक्ट करना नहीं आता, एडिशन करना नहीं आता। इंग्लिश पढ़ने में बहुत कमज़ोर थे। कई बच्चे हिंदी पढ़ने में भी बहुत कमज़ोर हैं। अगर हिंदी पढ़ लेते हैं तो हिंदी लिख नहीं पाते अच्छे से। इसके क्या रीजंस हैं? इसके बहुत सारे रीजंस हैं। इसको खंगालने बैठेंगे तो मतलब इसके लिए हमें एक अलग से डिस्कशन चाहिए, अलग से हमें वीडियो बनाना पड़ेगा। इसके पीछे रीजन स्कूल है, टीचर्स हैं, घर वाले हैं, ये खुद है। इस पे ना जाते हुए हमने इसके सॉल्यूशन पे काम करना ज़्यादा बेहतर समझा। तो इसके सॉल्यूशन हमने ये निकाला कि हमने एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है ज्ञान प्रवेश प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में हम क्या करेंगे कि इसका हमने एक सेट ऑफ कोर्स डिसाइड किया है। आपको अभी स्क्रीन पे दिख जाएगा कि उस कोर्स में क्या क्या है। उसमें हमने फर्स्ट फेज में 3 सब्जेक्ट्स चूज किए हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस हैं। इसमें हम इनको पढ़ना सिखाएंगे और लिखना सिखाएंगे। ऑलमोस्ट बच्चे हिंदी भाषा बोलते हैं, अब उनकी भाषा नेटिव हिंदी है, और डायलेक्ट में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है जिस जिस गांव से ये लोग आए हैं। लेकिन मैं कहूँगी कि देवनागरी
पढ़ना इनके लिए सबसे इजी है, तो हम इनको हिंदी में पढ़ना लिखना मतलब क्रिएटिव राइटिंग ये कर पाएँ, क्योंकि अगर ये पढ़ नहीं पाएंगे लिख नहीं पाएंगे तो ये अपने सब्जेक्ट्स जो इनके बाकी सारे सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो हिंदी है, चाहे वो सोशल साइंस है, चाहे वो साइंस है या और भी कोई सब्जेक्ट्स हैं, वो पढ़ ही नहीं पाएंगे लिख ही नहीं पाएंगे तो उसमें कैसा अच्छा करेंगे। तो हम 2 लैंग्वेजेस पे मेजर फोकस कर रहे हैं, हिंदी पे और इस तरह इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश को भी हमें साथ में लेकर चलना है, क्योंकि सब बच्चे इंग्लिश मीडियम नहीं है, कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम है बट इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट तो स्कूल में पढ़ ही रहे हैं। तो ये 2 सब्जेक्ट्स के रीडिंग राइटिंग पे हम फोकस कर रहे हैं कि ये अच्छे से पढ़ पाएँ और कोई टॉपिक इन्हें दिया जाए तो ये लिख पाएँ, कुछ भी स्पेलिंग मिस्टेक्स ना करें, बेसिक्स पे काम कर रहे हैं इनके। और मैथ्स की हम बेसिक कैलकुलेशन के साथ स्टार्ट किया है, जैसे हमने स्टार्ट किया है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उसके बाद हम थोड़े एडवांस टॉपिक्स पे परसेंटेज, फ्रैक्शन, इन सब पे जाएंगे। और कोर्स आपको अगर कोर्स देखना हो तो मैं लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो एक बार इनकी फाउंडेशन तैयार हो जाएगी तो इनको इनके लेवल का हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। अभी इन सब का लेवल, पहले हमें इन सबको एक लेवल पे लेके आना पड़ेगा कि सब लोग लिख पढ़ पाएँ। ये लिख पढ़ नहीं पाएंगे तो कोई और टॉपिक कैसे पढ़ेंगे। ज्ञान प्रवेश का ये फर्स्ट फेज में 3 सब्जेक्ट रखे हैं, नेक्स्ट फेज में हम इसमें जनरल नॉलेज और संस्कृत लैंग्वेज की कुछ बच्चों की रिक्वायरमेंट है, वो इस प्रोग्राम से थोड़ा हटके रहेगा, लेकिन हाँ हम इंट्रोड्यूस करेंगे। लेकिन जनरल नॉलेज और हिस्ट्री ऐसे सब्जेक्ट्स लेकर आएंगे। तो ये हमारा ये प्रोग्राम हमने लॉन्च किया है नया, और अभी हमारे आप टीचर से सुनेंगे कि इसकी असेसमेंट कैसे हो रही है, इसकी एग्ज़ाम डेट क्या है, कैसे हम इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो अब बात आती है कि आप इन बच्चों की और हमारी मदद कैसे कर सकते हैं। जैसे कि आप सब हमको धनराशि डोनेट करते ही रहते हैं, तो उससे तो हमें काफ़ी मदद मिलती ही है। इससे हम बच्चों के रिसोर्सेज खरीदते रहते हैं, जैसे स्टेशनरी हो गया, इनके सैटरडे की खाने पीने की चीज़ें हो गई, हम इनके लिए और टीचर्स हायर करना होता है, उसके लिए भी हमको पैसों की ज़रूरत होती है, उनकी सैलरी जाती है। और दूसरी चीज़, आप पैसों के अलावा हमारी और कैसे मदद कर सकते हैं। आप घर बैठे अगर हमारी मदद करना चाहे तो हमको वर्कशीट्स बनाने में मदद कर सकते हैं। बहुत सिंपल टॉपिक्स हैं, इसकी वर्कशीट्स बनाने में आपको हार्डली 10 या एक वर्कशीट बनाने में हार्डली 10 या 15 मिनट लगेंगे। आपको सिर्फ कंटेंट तैयार करके देना है, बाकी फॉर्मेटिंग वगैरह सब हम खुद कर लेंगे। आप आकर किसी 5 बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं कि ज्ञान प्रवेश का कोर्स आप इनको हर वीकेंड पे आकर या वीकडेज पे आकर कंप्लीट करवा पाएंगे। अगर आप वीकडेज में फ्री है तो आप 2 से 5 आकर ऑलमोस्ट 1 से 5 के बीच में आ सकते हैं। इस टाइम पे बच्चों की स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा रहती है, आप इन बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, इन्हें पढ़ा सकते हो। और अगर आप वीकडेज में फ्री नहीं रहते हैं तो आप हर सैटरडे आकर इन्हें पढ़ा सकते हो। ये आपके ऊपर है, हम वर्क कर सकते हैं इस पर। अगर आप हमारे एनजीओ में काम करना चाहते हो, बच्चों के ऊपर काम करना चाहते हो, बच्चों की ज़िंदगी बनाने में हमारी मदद करना चाहते हो, तो वो हम वर्क कर सकते हैं कि आप रैंडमली आकर किसी भी बच्चों को पढ़ाने लग जाइए, या आप कोई 3 या 4 बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लीजिए। तो आपकी हर तरह की मदद जो भी आप हमें करेंगे हमारे लिए बहुत लाभदायक होगी। तो मैं आशा करती हूँ कि आप अलग अलग तरीके से हमारी मदद करेंगे। धन्यवाद। ओके मीनू मैम, आप बताइए कि जब यहाँ पे बच्चे आए थे पढ़ने आप लोगों के पास, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था कि कुछ बच्चे यहाँ पे छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, लेकिन सब एक जैसा ही पढ़ रहे हैं, ऐसा क्यों? जब बच्चे यहाँ पे आए थे, भले ही वो बड़ी क्लास में हो या छोटी क्लास में हो, उनको बेसिक कुछ भी नहीं आता था, ना ABCD आती थी, ना गिनती आती थी, ना NR आते थे। और यहाँ के में थोड़ी इम्प्रूवमेंट आई है, वो NR उन्हें बेसिक लेवल तक आता है सब। ठीक है, चलाए। ठीक है। अभी हम थोड़ी सी बात शिवांगी मैम से भी करेंगे। तो शिवांगी मैम, आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों है, मतलब कि ये बच्चे 7th 8th में हैं और इनको रीडिंग राइटिंग नहीं आती है? ऐसा हमने सिर्फ 1-2 बच्चों में देखा या फिर ज़्यादातर बच्चों में ऐसा ही है? नहीं, हमने ज़्यादातर बच्चों में ऐसा देखा है, क्योंकि जिस क्लास से उन्हें चीज़ें करानी चाहिए उसमें वो चीज़ें बच्चे नहीं कर पाते हैं। अब बच्चे यहाँ आके उनको हम ये सब सिखा रहे हैं और मतलब बेसिक से कर रहे हैं, तो बच्चे बेसिक सीख रहे हैं। मनीष सर, आप बताइए, ज्ञान प्रवेश प्रोग्राम जो है इसमें क्या है, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर क्या रहेगा इसका, और इससे बच्चों को क्या फ़ायदा मिलेगा? क्योंकि इसमें हम नॉर्मल कोर्स की पढ़ाई तो करा नहीं रहे हैं।
ज्ञान प्रिंस प्रोग्राम में थोड़ा सा हट के है। स्कूलों से हमने थोड़ा सा ना बच्चों को अलग एक कोर्स डिज़ाइन कराया है। इस कोर्स में है क्या, इसमें ना बच्चे बहुत छोटी छोटी बारीकी चीज़ सीखते हैं, जैसे हिंदी की राइटिंग, इंग्लिश की राइटिंग, उन्हें बोलना कैसे है, वर्ड की प्रोनाउंसिएशन, मैथ में छोटी छोटी कैलकुलेशन में बच्चा डिवीज़न में, मल्टीप्लिकेशन में और आपके प्लस माइनस में बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है। तो वो चीज़ जो स्कूल में लैकिंग हो रही थी, वो चीज़ हम यहाँ पर इनको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे इनमें आगे जाके कम से कम एटलीस्ट एक बेसिक एजुकेशन का उनको पता चल सके कि हाँ भाई ये बेसिक एजुकेशन हमें आनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम कैसी तैयारी कर रहे हैं? हम क्या वर्कशीट्स वगैरह बना रहे हैं इसको लेकर? हाँ, हम बच्चों के लिए 1 डिजिट वाली मैथ में, सिंगल डिजिट वाली मैथ की वर्कशीट बना रहे हैं। तो धीरे धीरे करके उनके लिए वर्कशीट बना रहे हैं ताकि वो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करें। ठीक है, और इनका असेसमेंट कैसे होगा? इनका फर्स्ट एग्ज़ाम कब है? उनका फर्स्ट एग्जाम 27 अप्रैल को रखा है हमने। उसमें वो बेसिक कैलकुलेशन टॉपिक वाइज हम टेस्ट लेंगे, उसमें उस पर एवल्यूशन करेंगे किस बच्चों को कितना आता है। ठीक है, ओके। और शिवांगी, आपको क्या लगता है फर्स्ट एग्ज़ाम में बच्चे कैसा असेसमेंट रहेगा? इम्प्रूव करेंगे या नहीं करेंगे? कैसी तैयारी चल रही है? इम्प्रूव करेंगे बच्चों का इतना हमने मतलब प्रिपरेशंस कराई है कि बच्चे बेसिक जो कैलकुलेशंस है, जैसे 1 डिजिट की एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में और मल्टीप्लिकेशन में, तो बच्चे अच्छे इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप लोगों की कैसी तैयारी चल रही है 27 अप्रैल वाले एग्ज़ाम्स की? बताओ। ओके, सबको मज़ा आ रहा है बेसिक्स पढ़ने में? आप किस किस को एडिशन आती है? 1 डिजिट की एडिशन आती है बिना हासिल की? बिना हासिल की किस किस को आती है? जोड़ बेटा, बिना हासिल वाली सवाल जोड़ वाली। ठीक है, और हासिल वाली जमा किस किस को आती है? सबको आती है? ठीक है, कौन कौन लेवल ए पढ़ लेता है इंग्लिश का? लेवल बी सब पढ़ लेते हो? लेवल बी, लेवल सी? ओके, अभी आप लेवल सी नहीं पढ़ पाते, आप लोग लेवल सी पढ़ लेते हो। और कौन कौन लेवल डी भी पढ़ लेता है? आप लोग लेवल डी पढ़ लेते हो, ठीक है। और किस किस को लगता है कि अब वो अगर उसको न्यूज़पेपर दे दिया जाए इंग्लिश का तो वो पढ़ लेगा? किस किस को कॉन्फिडेंस है? तुम्हें कॉन्फिडेंस है? आपको नहीं है अभी कॉन्फिडेंस? कन्हैया को कॉन्फिडेंस है, ठीक है। अच्छा, बाकी जिन्होंने हाथ नहीं खड़ा किया उनको लगता है कि कुछ दिनों में वो न्यूज़पेपर पढ़ने लग जाएंगे? किस किस को लगता है कि वो यहाँ पे रहेंगे तो सीख जाएंगे? वेरी नाइस, ओके।